कार्य लेते हैं, समाधानी मिलती है, इसके बाद से फिर हम वापस क्यों होते हैं, इसके ऊपर कोई भी सेवक पलट के नहीं देखता। बाबा ने बोला कि ये वैचारिक क्रांति का मार्ग है, जब तक तुम इसके ऊपर विचार नहीं करोगे, विचार मंथन नहीं होगा और विचारों से वैचारिक क्रांति की उत्पन्न नहीं होगा। क्योंकि सोने वाला व्यक्ति कभी विचार नहीं कर सकता, इसलिए बाबा ने बोले कि जागते रहो। जागते रहने के बाद तुम्हारे मन में कुछ ना कुछ विचार आएगा। सुख साथियों, ऐसे शब्द आए हैं जो अनमोल है इस धर्म में। दिन का भूला शाम को घर आता, उसे भूला नहीं कहते। क्यों? मानव है, उसे गलती होना तय है। मैं भी मानव था, मेरे से भी गलती हुई, पर मैं उस गलती के ऊपर विचार किया और भगवान से पूछा, हे भगवान बाबा हनुमान जी, धर्म में गलत कार्य तो चलता नहीं, पर गलती मेरे से हुई है, मैं क्या करूं बताओ। तब भगवान ने मुझे बुद्धि दिया। देखो, सोचने वाले को भगवान कभी निराश नहीं करता, ये मेरा अनुभव है। बोले गलती हुई, ठीक है ना, दिन का भूला शाम को तो इसे भूला नहीं कहते, पर उसको छोड़ने की क्षमता तेरे में रहना चाहिए, तो तू मेरा सेवक बन सकता है। उस दिन से मैंने प्रण कर लिया कि धर्म में मैं अपने लिए आया हूँ। किसके लिए आया हूँ? अपने लिए आया हूँ, परिवार के लिए नहीं। धर्म में हम आते हैं तो अपने लिए आते हैं। क्यों? कि खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। कर्म लेके आया है और मानव कर्म लेके ही जाएगा, यहाँ से कोई कुछ लेके नहीं जाता। तब मैंने प्रण कर लिया कि किसी के लिए सोचना, किसी के बारे में चिंता करना ये व्यर्थ है। तेरा कर्म तो देखते बैठ, तेरे कर्म में मैं अगर आ जाता हूँ तो मेरा भविष्य अंधकार में है, ये मेरे भगवान ने मुझे बता दिया था। क्यों? कि मेरे धर्म में गलत वालने के लिए कोई स्थान नहीं है। तब मैं सतर्क हो गया था कि भगवान ने मुझे जागृति दी है, गलत छोड़ देना है मुझे, क्योंकि मैं और तू, ये दो शब्द इस संसार में बहुत कठिन है। जिसने इस परिभाषा को समझ लिया वो इस धर्म का सेवक बन सकता है। मैं धर्म में चलता नहीं और तू ये अहंकार उत्पन्न करने वाला एक शब्द है। क्योंकि जिसके अंदर मैं की भावना आया वो इस धर्म से समझ जाओ कि हमेशा के लिए पीछे चलेगा, कभी आगे नहीं आ सकता। सेवक साथियों, मैं ये बोलने वाला व्यक्ति वर्तमान में अच्छा दिखेगा, मगर यहाँ के लिए उसको स्थान है, और यहाँ से जब मुक्ति के लिए वहां जाएगा तो उसके लिए कोई स्थान नहीं है। ये मेरे बाबा ने सीधे करके दिया, क्योंकि स्थान वहाँ ऐसे व्यक्ति को मिलेगा जो तत्व शब्द नियम पे चलेगा। उसी व्यक्ति के लिए बोले वहाँ स्थान और मुक्ति की जगह है। हर किसी को मुक्ति मिलने वाली नहीं है, क्योंकि धर्म में तो मानव को आप लेके गलती कर सकते हो, क्योंकि मानव को चूतिया बना सकता है, इसलिए धर्म का नाम मानव धर्म रखा गया है। क्योंकि मानव को चूतिया बना सकता है, एक दूसरे को हम भुला सकते हैं, मगर भगवान को भुलाना आसान नहीं है। क्योंकि भगवान ने बोला है कि 24 घंटे मैं तेरे पास हूँ, कहाँ जाके छुप के तू गलती करेगा बताओ। तब मैंने प्रण कर लिया कि संसार में मैं आया हूँ तो कर्म लेके ही जाऊंगा और यहाँ से कुछ बन के ही जाऊंगा। मैं किसी के लिए आज के बाद कभी नहीं सोचूंगा, क्योंकि दूसरे के लिए सोचना मतलब स्वयं के कर्म को कर्मभोगी बनाना होता है। इस धर्म में शब्द बहुत अच्छा है, अगर आप इस शब्द के ऊपर अगर नियंत्रण विचार करोगे तो कर्म योगी और कर्म भोगी यही एक कारण है। अपने लिए सोचे तो कर्म योगी बन सकता है, और दूसरे के लिए अगर सोचा तो कर्म भोगी बन सकता है। तब मैंने सोचा कि ये मोह माया जो बोलते हैं बिल्कुल सत्य बात है, कि भगवान ने मानव को मोह माया दिया है, यही मोह का पसारा है। तू मेरा तू दुख में है तो मैं तेरी मदद करूं, फंस गया हो। तो इन सारी चीजों से निकलकर जो वैचारिक क्रांति के विचार की ओर जाएगा, वही बाबा ने बोला है कि मेरा सेवक बन सकता है। क्यों बाबा को ऐसा लगा कि संसार में सभी सेवक क्यों नहीं बन सकते, ऐसे क्यों गिनती के कुछ सेवक निकलेंगे, ऐसा क्यों बाबा को लगा? इसका भी एक कारण था। बाबा को मालूम था कि सेवक बनना साधारण बात नहीं है। धर्म में तो सब आ जाएंगे तो जुड़ जाएंगे, बोले क्यों? कि स्वार्थ के मानव है, ये मालूम है दुख में है तो आके जुड़ गए। पर सेवक की उपाधि पाना इस धर्म में बहुत कठिन है, क्योंकि सेवक की उपाधि पाने के लिए बहुत त्याग करना पड़ता है, बहुत त्यागना पड़ता है। और जिसमें त्यागने की क्षमता हो वो बाबा का सेवक बन सकता है। कभी अपने मोह को त्यागना पड़ेगा, कभी धन को ठुकराना पड़ेगा, तो कभी आए हुए हर चीज को ठुकरा कर धर्म के ऊपर चलने की कोशिश करना पड़ेगा। ऐसा ही मानव सेवक बन सकता है। तो सेवक साथियों, दूसरे के लिए मत जियो। धर्म में हम आए हैं अपने लिए और अपने परिवार के लिए। सबसे मेरा कहना तो यही है कि हमारा जन्म हुआ है तो कर्मों के आधार पे हुआ है। हम वर्तमान में जो दुख सह रहे हैं धर्म में आने के पहले और धर्म में आने के बाद में भी, ये कोई साधारण दुख नहीं है।
इस कठिन से हमको निकलना है, इस कठिनाई से हमको अपनी नैया पार कराना है, तो धर्म का सहारा लो। और धर्म में यही बताया गया है, 4 तत्व 3 शब्द 5 नियम। 4 तत्व का पालन करो, भगवान तुम्हारे पास रहेगा। 3 शब्द का पालन करोगे, 4 तत्व से भगवान की प्राप्ति होगी। 3 शब्द का पालन करोगे तो भगवान तुम्हारे पास रहेगा। 5 नियम का सहारा करोगे तो गृहस्थी ऊपर आएगी। इसमें धर्म में कोई भी चीज ऐसी कठिन नहीं है। कठिन है तो मानव को अपना परिवर्तन। देखो, धर्म में कोई चीज कठिन नहीं है, और कठिन है सिर्फ मानव का अपना परिवर्तन। मैं उस भावना से निकलकर अच्छा बनने की कोशिश करूं, ऐसा जिसने सोच लिया, समझ जाओ बाबा का सेवक बनने योग्य बन गया। और उसकी इच्छा, बाबा ने तो बोला है, बिना मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। धर्म की सीखवन तेरे पास है, सेवक सीखना है तो सीख। फिर मांगना नहीं पड़ता। मेरा अनुभव है, भगवान को मांगना नहीं पड़ता। जहाँ अनेक वाले फेल हो जाते हैं, ऐसे जगह सेवक सक्सेस हो जाता है। जहाँ कोई 2 रुपए का धन नहीं निकाल सकता, ऐसे जगह सेवक लाखों की कमाई कर लेता है। ये बाबा का धर्म है, ये बाबा की कृपा है जो सेवक ऊपर बरसती है। पर उस लायक सेवक बनना पड़ेगा, उस लायक हमको अपने अंदर मंथन करना पड़ेगा, धर्म की हर चीज को सोचना पड़ेगा, अपने अंदर की बुराई को निकाल को फेंकना पड़ेगा। मैं कभी उत्पन्न नहीं होना देना चाहिए, क्योंकि मैं ही मानव को विनाश की ओर लेके जाता है। और जब एक बार वो विनाश की ओर लेके गया, वहां से पलट आ जाना मानव के लिए मुश्किल है, क्योंकि वही मानव आ सकता है जिसमें वैचारिक क्रांति के विचार है, या जो ऐसा सोच सकता है। तो सेवक साथियों, धर्म बहुत अच्छा है। धर्म में बाबा ने बोला कि धर्म का सेवक कोई गरीब नहीं रहेगा। परंतु क्यों ये सारी परेशानी हमारे पीछे चिपकी रहती है? इसका कारण वही है, आज का जमाना ऐसा है, अपने दुख से जितने लोग दुखी नहीं हैं, उतने दूसरे से सुख से दुखी होते हैं। आज का जमाना ये है व्यर्थ की चिंता। सेवक साथियों, पैसा बड़ा कि भगवान बड़ा? भगवान बड़ा तो कैसा बड़ा? अब करें इसके ऊपर तुमने आत्मचिंतन करें। अरे भगवान से तो सारी उत्पत्ति होती है, इसलिए वो बड़ा। इसी विचारों को बोलते हैं वैचारिक क्रांति की विचार। मैंने भी ऐसे विचार किया था, पूछा था, मैंने भी यही बोला, तो पहले कैसा बड़ा, फिर मैंने इसके ऊपर विचार किया। सारी संसार में उत्पत्ति होती है भगवान से, इसीलिए भगवान बड़ा। तो फिर भगवान के पीछे जाने के बदला मानव किसके पीछे दौड़ता है? यही बचता है। तो ये सारे धर्मों में विचार है, सोचने की क्षमता है। जो सोच सकता है उसके लिए धर्म बहुत अच्छा है, कभी पीछे नहीं आएगा। इस धर्म में बाबा ने बोला है कि धर्म का सेवक कभी दुखी और गरीब रह नहीं सकता। बिल्कुल सत्य बात है, मगर स्वयं के लिए करो, दूसरे के लिए नहीं। दूसरे की चिंता या दूसरे का दुख तुम दूर करने की कभी कोशिश करोगे तो समझ जाओ तुम उस गलती में फंस जाएगा। वहां से निकलो, सोचो उसका कर्म है, वो देखते बैठे। हमें वह हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं। हम संसार को दिए हुए विधि के विधान को हम बदल नहीं सकते। उसके कर्म में क्या लिखा है हम उसको बदल नहीं सकते। उसका कर्म वो देखिए, हमको खुद का कर्म बनाना है। हम खुद का कर्म बनाने के लिए धर्म में आए, हमको अपने लिए सक्षम रहना चाहिए, दूसरे के लिए नहीं। सेवक साथियों, समय बहुत कम है और हमको आगे विचार भी बहुत सुनना है, इसलिए मैं अपने शब्दों को ये विराम देता हूँ। सबसे नमस्कार। बाबा के सेवक भगवान नाथ जी बोले बहुत अच्छे विचार रखे। मैं समस्त शिक्षक मानते और इनका धन्यवाद करता हूँ। इसी प्रकार भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महंत जी बाबा जिंदेव जी को प्रणाम, परमात्मा आज की चर्चा बटन के अध्यक्ष महोदय जी भी अपने अध्यक्ष विचार रखेंगे, ऐसे मन से आग्रह की विनती करता हूँ और सभी से नमस्कार लेता हूँ। नमस्कार। हेलो 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 सबके सदगुरु महाचार्य बाबा जिंदोल की पति से उनको मेरा प्रणाम। बाबा के समस्त सेवक सेविका उपति से उनको मेरा नमस्कार। आज के बैठक के संचालक जी ने पूछे हैं कि मार्ग में आने का कारण। मार्ग में आने के बाद क्या अनुभव मिला आपके जीवन में? क्या बदलाव आया? के बाद ये अनुभव मिला कि हमारा सेविका जो 13 साल की तबियत
से पीड़ित थी, वो चरम रोग से। वो बालाघाट का कोई डॉक्टर ऐसा नहीं पता था जिसके पास में मैंने उसको नहीं लेके गया हूँगा। और पंडा पुजारी और मंदिर बल्दी मैं सब जगह गया, यहाँ तक कि गोंदिया के डॉक्टर के पास भी गया और नागपुर का रेगुलर 2 साल तक की दवाई चालू थी उसकी। फिर इस मार्ग का सेवक मेरे लड़के के ससुराल से रिश्तेदार आए, तो वो रात को उनकी परेशानी देखने के बाद उन्होंने रात में कुछ नहीं बोले, पर सुबह जब चाय वाय पी के बैठे थे तो उन्हें बोले समझी आप बोले ये इनको कब से बीमारी है। तो मैंने बोला ये तो बहुत पुरानी बीमारी, 12-13 साल की बीमारी है, तो इसके लिए कैसा क्या कर रहे हो। तो मैंने डॉक्टर की चिट्ठी बताया जी इतनी चिट्ठी हो गई है, मतलब उनकी तबीयत ठीक नहीं होती। तो मैंने बोला अब मैं करूँ तो कैसा करूँ। तो फिर उन्होंने बताया, बोले आपको समाधान मिलेगी तो करना नहीं तो मत करना, पर उन्होंने बताया परमात्मा एक में जाओ आपको समाधान मिलेगी, ये मेरा मानना है, ऐसा बोले उन्हें। बोलने के बाद में फिर मेरे को हमारे मोहल्ले में इस मार्ग की कोई भी नहीं था, अब मेरे को अनुभव भी नहीं था कि ये इस मार्ग के आदमी हाई कहाँ ऐसा करके। तो फिर अब जिस रास्ते से गुजरते थे तो वो घाट पर परमात्मा एक आला शक्ति ये पढ़ते थे, और वहाँ कभी कभी किसान भी आते थे आटा। तो फिर मैंने बोला वहाँ पे है, तो हमारे राजकुमार छोटे लड़के को भेजा, उनसे परिचित से वो तिलक अमलवार जी से। तो ये आए वहाँ पूछने के बाद में फिर उन्होंने बताया कि बाबू बोले वो आप अपना योग बनाओ और आकर के फिर मेरे से मिलना 4 बजे करीब ऐसा करके बोले। तो फिर हमने घर में पूछे, तो हमारे यहाँ की सेवकी जो है ना वो खाटिया में पड़ी रहती थी, वो ना किसी को देखती थी, ना वो चल सकती थी ना फिर सकती थी। तो हम बोला कैसा करेंगे, इसको कैसा लेके जाएंगे। तो अब वो मेहमानों ने बोले कि ठीक है वो 4 बजे बुला दो, 4 बजे जाओ बोले वहाँ, ऐसा करके बोले। फिर हम अपना योग बनाए कि हमको वहाँ जाना ही है और मार्ग में जुड़ना है, ऐसा करके इतना शब्द हमने अपने घर में निकाले ना तो खड़िया से उठ के बैठ गए जी, ये मेरा अनुभव है। और उसके साथ में फिर 4 बजे करीबन हमने बोला चलो चलेंगे वहाँ बुलाए। तो ऐसा करके जब हम 4 बजे घर से निकल रहे थे तो वो ऐसी उठी और ऐसी चलने लगे जो मतलब पहले अच्छे हालात में जो चलते हैं उस हालात में चलने लगे, वो आगे चलने लगे। हम फिर उसके हिसाब से पीछे चले। फिर भारद्वाज जी के यहाँ पे आए तो भारद्वाज जी ने देखे, उन्हें ये बोले आप संकट से ठीक हो जाओगे, आपको कार्यकर्ता जी के पास में जाना पड़ेगा। फिर हम बोले कार्यकर्ता जी के पास, हमने घर ही नहीं देखे जी, क्योंकि बोले वो भरत सेवक जी को सुबह से तैयार किया और हमारे घर में भेजे। हमारे घर से फिर कार्यकर्ता जी के यहाँ गए तो वहाँ पे कम से कम 10-12 लोग कार्य लेने के लिए आए हुए थे। कार्यकर्ता जी कार्य दे रहे थे, हमको कोई अनुभव नहीं था उसका, तो हम ऐसे बैठे थे। वो बैठी थी सेविका की लाइन में, मैं बैठा सेवक की लाइन में। तो उसको ना वो चींटियाँ भी परेशान करती थी, मक्खी भी परेशान करती थी, क्योंकि वो चरम रोग कपड़े से वो फूटता था तो वो पानी झपता था, तो उसे मक्खियाँ भी परेशान करती थी। तो वो ऐसी करे ना, तो सेवकन भाई वगैरह को धक्का लगता था, तो बोले भाई कैसी बैठती ऐसा करके। तो फिर परेशान होने लगे। तो फिर मैंने तिलक के बाबू को बोला, मैंने बोला यार जो होगा तो बताओ। मैंने बोला कार्यकर्ता जी को, फिर कार्यकर्ता जी से उनने बात की। बात करने के बाद फिर बताया कि ये मार्ग में जुड़ने के लिए आए जी, इसको ऐसी तकलीफ है। तो कार्यकर्ता जी ने पूरी अपनी उसका पूछे बीमारी का, तो बताने के बाद में फिर कार्यकर्ता जी ने 3 दिन के अनुभव दिए, कार के अनुभव। उसमें 3 दिन में चौथे दिन शक्कर की प्रसादी करके आना, ऐसा बोलने के बाद में फिर मैं 3 दिन हमने घर में कार्य किए। चौथे दिन शक्कर की प्रसादी करके हम कार्यकर्ता के निवास में गए। तो भाई जो मतलब चल नहीं सकती थी, उनकी बीमारी 3 दिन के अनुभव में आधी बीमारी दूर हो गई। आधी बीमारी दूर होने के बाद में हम 1-2 साल तक ऐसे चलते रहे। फिर एक दिन क्या हुआ, मेरे को तीर्थ बनाने का भी अनुभव आया। सब चीज़ का ये सुबह की बिनती शाम की प्रार्थना करते का अनुभव मिलने लगा। तो फिर एक दिन मेरे पैर में कुत्ता ने काट दिया। अब मैंने बोला, मैं कुत्ते को उस दिन बोला कि भारत सुन मेरे को क्या काटा, तो अपने आप को देख ऐसा करके मैं घर आया। घर में पैर धोए ना तो वो जलन करने लग गया था। फिर मैं शाम की प्रार्थना में बैठा और बैठने के बाद में तीर्थ बना के किया। आज तक मेरे को कुछ नहीं हुआ, ये मेरा अनुभव है। ये मार्ग में आने से या रहने से इतना बड़ा अनुभव मेरे को प्राप्त हुआ।